गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान महेश्वर है। गुरु प्रत्यक्ष रूप परम ब्रह्म है। उन श्री गुरुदेव को प्रणाम है। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किंचित् सचराचरम् त्वं पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चल और अचल सृष्टि में स्थिर एवं अस्थिर जीवों सहित जो व्याप्त है, जिनसे तू शब्द का दर्शन कराया है, उन श्री गुरुदेव को प्रणाम है। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो चिन्मय स्वरूप तीनों लोकों के चल एवं अचल सब निवासियों में व्याप्त हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार है। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः न गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, गुरुदेव से बढ़कर कोई तप नहीं है, गुरुदेव से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। उन श्री गुरुदेव को प्रणाम है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वदा राधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ। गुरु के समक्ष बिना संकोच के दंडवत प्रणाम करना चाहिए और मन, कर्म तथा वचन से हमेशा गुरुदेव की ही आराधना करनी चाहिए। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, परम सुखदम, जो परम सुख देने वाले हैं, केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान की साक्षात मूर्ति है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, द्वंद्वों से रहित है, गगन के सदृश व्यापक है। तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, जो तत्त्वमसि आदि महावाक्य का उपदेश करने वाले हैं। एकम, जो एक है। नित्यम, जो नित्य है।
विमलमचलम, विमल है, अचल है, सर्वधि, सभी बुद्धियों के साक्षीभूतम, साक्षी हैं। भावातीतम, जो समस्त भावों से परे हैं। त्रिगुण रहितम, जो तीनों गुणों से रहित हैं। सद्गुरुम तम नमामि, ऐसे श्री गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की तपोस्थली। व्यास पूर्णिमा पर व्यासपीठ के समक्ष बैठकर हमारा सौभाग्य है कि हम गुरुदेव का मानस पूजन कर रहे हैं। मानस पूजन की महिमा नारद जी सुरों के अधिपति इंद्र से बताते हैं। काकभुषुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं। शिव जी माता पार्वती जी को बताते हैं। कुलार्णव तंत्र में देवी भैरवी भगवान भैरव को उपदेश करते हुए बताते हैं, गुरु पूजा विना नाथम कोटि पुण्यम वृथा भवेत्। श्री वशिष्ठ जी अपने उपदेश में मानस पूजन की महिमा बताते हैं। हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं मानस पूजन की महिमा। मन ही मन हम गुरुदेव का आवाहन करें। गुरुदेव हमारे समक्ष विराजमान हैं। अब हम गुरुदेव के श्री चरणों को पखार रहे हैं। खूब भाव से, प्रेम से गुरुदेव के श्री चरणों को पखारते जाएं।
अब हम मन ही मन अपने गुरुदेव को पवित्र गंगा जल से स्नान करा रहे हैं। सुंदर भाव है। गुरुदेव का चिन्मय शरीर पहुँचने के लिए हम उन्हें स्वच्छ वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। अब हम अपने गुरुदेव को शुद्ध वस्त्र पहना रहे हैं। गुरुदेव को हम ऊंचे सिंहासन पर विराजित करा रहे हैं। हे गुरुदेव, हमारे विचारों के सिंहासन पर आप विराजिए। हमारी वृत्ति के सिंहासन पर आप विराजिए। अब गुरुदेव के तेजोमय ललाट पर
शुद्ध चंदन का तिलक कर रहे हैं। गंध कहते हैं चंदन को। शिव जी कहते हैं लम पृथिव्यात्मने गंध तन्मात्रा। गंधम समर्पयामि। गंध, गीता में भगवान ने कहा पुण्यो गंधम पृथिव्याम च। हमारे अंतःकरण में पुण्य का प्राकट्य हो, हमारा जीवन गंधित हो, सुगंधित हो, तो गुलाब होकर महक, तुझे ज़माना जाने। हमारा जीवन गंधित हो, सेवा की गंध हो, सुमिरन की सुगंध हो, सेवा की सुगंध हो, भक्ति की सुगंध हो, ज्ञान की सुगंध हो। हमारे जीवन में ये आया तो शिव जी के मतानुसार हमने गुरुदेव को गंध अर्पित कर दिया। अब हम गुरुदेव को अक्षत चढ़ा रहे हैं। हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा अक्षय बने, जिसकी कभी क्षति न हो। अब हम अपने गुरुदेव को सुगंधित पुष्पों की मालाएं एवं गजरे अर्पित कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं हम आकाशात्मने शब्द तन्मात्रा पुष्पम समर्पयामि। शब्द तन्मात्रा आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि गुरु वेद वाक्य शब्द तन्मात्रा, कि शब्द ऐसे सुने कि निशब्द पद तक पहुंच जाए। गुरु वेद वाक्य, जहां वेदों की वाणी भी मौन हो जाती है, जहाँ नेति नेति कह देती हैं, ऐसे निशब्द पद में हम पहुँच जाएं तो समझना कि हमने गुरुदेव को पुष्प अर्पित कर दिया। अहम आकाशात्मने पुष्पम समर्पयामि। गुरुदेव को निष्ठापूर्वक हम सुन रहे हैं तो ये गुरुदेव को हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अब हम गुरुदेव को धूप अर्पित कर रहे हैं। ये पंचोपचार पूजन है। यम वायात्मने स्पर्श तन्मात्रा धूपमाग्रापयामि।
वायात्मने स्पर्श तन्मात्रा, हमारा स्पर्श निर्विकार हो, हमारा स्पर्श गुरुदेव के हृदय को हो। गुरुदेव ने भी हमारा स्पर्श किया है भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ऐसे ही हम गुरुदेव के हृदय को स्पर्श करें, हमारे कर्म, हमारा आचरण ऐसा हो। उनके श्री चरणों को हम स्पर्श करें, अर्थात उनके सिद्धांतों पर हम चलें। यदि ये हमने कर लिया तो समझ लें कि हमने गुरुदेव को धूप अर्पित कर दिया। धूप द्वारा गुरुदेव का पूजन हुआ। अब हम अपने गुरुदेव को दीप दर्शन करा रहे हैं। मन ही मन गुरुदेव की हम आरती कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, रम तेजात्मने रूप तन्मात्रा दीपम दर्शयामि। रूप तन्मात्रा, जो भी हम देखें हमारी दृष्टि ज्ञानमयी हो, हमारी दृष्टि गुरुमयी हो, हमारी दृष्टि में न राग हो, न किसी के लिए द्वेष हो। दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वा पश्येत् हरिरेव जगत्, गुरुरेव जगत्। भगवान ने भी कहा, वासुदेव सर्वमिति। सबको गुरु में देखना, ये गुरुदेव का पूजन हुआ दीप द्वारा। मान लो हमने अपने गुरुदेव को दीप दर्शन कराया। रम तेजात्मने दीपम दर्शयामि। अब हम अपने गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं। वम वापात्मने रस तन्मात्रा आपात्मकम नैवेद्यकम समर्पयामि निवेदयामि। रस तन्मात्रा, हमारा भोजन सात्विक हो, इंद्रियों द्वारा हम सात्विक ग्रहण करें। वास्तविकता ये है कि भगवान के आगे भोग रखा जाता है, तब भगवान भोग लगाते हैं। कभी कभी भगवान अनुग्रह करके स्वयं चले आते हैं, जैसे माता शबरी के यहाँ चले आए, मीरा के यहाँ चले आए, विदुरानी के यहाँ चले आए। और कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान जबरदस्ती भी भोग लगा लेते हैं, गोपियों की मटकियां फोड़कर, माखन चुराकर। ये समस्त गुण
गुरु में विद्यमान होते हैं, इनसे कहीं अधिक होता है। गुरुदेव अनुग्रह करके हमारे बीच आए और गुरुदेव को जो भोग प्रिय है, अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म, गुरुदेव को अज्ञान का भोग करना अति प्रिय है। गुरुदेव हमारे घर घर नगर नगर आए, हमारे अज्ञान का भोग लगाने के लिए। हम गुरुद्वार पर आए ताकि हमारे अज्ञान का हम भोग अपने गुरुदेव को लगा पाए। ये दोनों तो ठीक है, और गुरुदेव कभी अपने आचरण, अपने ज्ञान द्वारा अनायास ही हमारे अज्ञान का भोग लगा लेते हैं, हमारे अज्ञान को चुरा लेते हैं। हम अपना अहंकार, अपना अज्ञान जब अपने गुरुदेव को समर्पण कर दें, तब समझना कि हमने अपने गुरुदेव को सच्चा भोग लगाया। अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म। आचमन आदि के लिए गुरुदेव को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। मन ही मन हम गुरुदेव की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। भगवान शिव जी के द्वारा अभी पूजन समाप्त नहीं हुआ। शिव जी कहते हैं कि हे गुरुराज, हे गुरु मावली, हे गुरुदेव, मेरे पूजन में कुछ कमी रह गई हो तो मैं आखिरी आपको समर्पित करना चाहता हूँ। सम सर्वात्मने, सर्वतन्मात्रा, सर्वात्मकान सर्वोपचारान समर्पयामि। सम सर्वात्मने, सर्व आत्मय, आत्मामय वृत्ति हो। हम अपनी दृष्टि से गुरुदेव के तात्विक स्वरूप को सर्वत्र निहारें, यही समस्त समर्पण है। वेद कहते हैं त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। हे गुरुदेव, आप साक्षात प्रत्यक्ष तत्व हैं। त्वमेव केवलम कर्तासि, आप ही एकमात्र कर्ता है। त्वमेव केवलम धर्तासि, आप ही एकमात्र धर्ता हो। त्वमेव केवलम हर्तासि, हे गुरुदेव, आप ही एकमात्र हर्ता हो। वेद भगवान आगे कहते हैं कि त्वमेव सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि, एकमात्र आप ही इन समस्त रूपों में विद्यमान ब्रह्म हैं। त्वम साक्षात आत्मसि, आप साक्षात आत्म रूप हैं।
इसलिए हे गुरुदेव, वेद भगवान कह रहे हैं कि अब पश्चातात हे स्वामी, मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ। अब पुरस्तात् मैं आपको उत्तर से प्रणाम करता हूँ। अवचोत्तरातात, अवदक्षिणातात, अवचोर्ध्वतात, अवधारातात, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। हे गुरुदेव, मैं आपको आगे से प्रणाम करता हूँ, पीछे से प्रणाम करता हूँ, उत्तर से प्रणाम करता हूँ, दक्षिण से प्रणाम करता हूँ, ऊपर से प्रणाम करता हूँ, नीचे से प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, आप मेरी चारों ओर से रक्षा करें, सभी तरफ से मेरी रक्षा करें। हे गुरुदेव, आप मेरा संरक्षण, आप मुझे संरक्षण प्रदान करें। वेद भगवान आगे कहते हैं कि त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयम्। आप वाङ्मय हैं, आप ही चिन्मय हैं। त्वं आनंदमस्य त्वं ब्रह्ममयः। आप आनंद स्वरूप और ब्रह्म रूप हैं। त्वं सच्चिदानंद विद्युतोऽसि। आप ही सत्य, चित, आनंदमय एवं अद्वितीय हैं। त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। वेद कहते हैं, जो वेद ये बताते हैं कि ब्रह्म अप्रत्यक्ष हैं, लेकिन गुरुदेव के लिए यही वेद भगवान कहते हैं कि त्वं प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। आप ज्ञान स्वरूप एवं विज्ञानमय हैं। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठते। यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आप ही में प्रतिष्ठित है। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यते। यह संपूर्ण विश्व आप ही में विलीन हो रहा है। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्यते। यह समस्त जगत की आप ही में प्रतीति हो रही है। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः। आप ही भूमि, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश रूप हो। त्वं कालत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं मूलाधार स्थितो असि नित्यम। कालातीत हैं। हे गुरुदेव, आप ही देहातीत हैं। त्वं मूलाधार स्थितो असि नित्यम। आप ही नित्य मूलाधार चक्र में प्रतिष्ठित हैं। त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र हैं। ऐसे गुरुदेव को निहारना, ऐसे गुरुदेव के तत्व रूप का चिंतन करना शिव जी के मतानुसार सर्वात्मकान सर्वोपचारान समर्पयामि है। समस्त अर्पण हो जाना है।
गुरुदेव के स्वरूप का चिंतन करते हुए, उनके स्वरूप को हृदय में धारण करते हुए हम कुछ देर शांत होते जाएं, क्योंकि गुरुदेव का पूजन अनंत है। इस पूजन की समाप्ति नहीं हो सकती। हम उसी में शांत होते जाएं।